स्वागत है प्यारे छात्रों। एक बार फिर हमने प्रश्नावली जो 13.1 है वो पूरी कंप्लीट कर ली है। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट शुरुआत कर रहे हैं अपन प्रश्नावली 13.2 की, जिसके अंदर पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल दे रखा है 88 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लेना है। देखिए पाई का मान अपन पॉइंट के रूप में यदि लेना चाहें तो 3.14 भी ले सकते हैं। वो कुछ प्रश्नों के अंदर आपको स्पष्ट बोला जाएगा कि आपको 3.14 लेना है, ठीक है। तो वहां पे अपन उसका प्रयोग करेंगे, परंतु यदि बोला नहीं गया तो आपको पाई का मान क्या लिखना है, 22/7। हमेशा याद रखना है पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत करते हैं अपन इस प्रश्न को हल करना। ये जो बेलन है मैंने बनाया है, आपको चित्र बनाने का काम नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको बेलन का चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा आपको ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ले लेता हूं मैं 14 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर मान लो। वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल है वो 88 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए वक्रपष्टीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पष्टीय क्षेत्रफल को अच्छे ढंग से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। वक्रपष्टीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ से गोल गोल भाग है, यानी एक लंबवर्तीय बेलन को यदि आप देखें तो जो गोल गोल भाग है पूरा ऊपर वाला ये वर्ताकार भाग और नीचे जो वर्ताकार भाग होगा उसको अगर छोड़ दे और चारों तरफ का राउंड शेप है वो कहलाता है वक्रपष्टीय क्षेत्रफल। तो जहां पर भी वक्रपष्टीय क्षेत्रफल की बात होती है वहां पे आपको बेलन का सूत्र लगाना है 2πr/h। ये होता है बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल। और यदि आपको बोला जाए कि संपूर्ण पष्टीय क्षेत्रफल बेलन का कोई प्रश्न में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2πr² और इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा। इस 2πr के अंदर 2πr² अगर जोड़ेंगे तो संपूर्ण पष्टीय क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए 2πr² कैसे जोड़ेंगे, ये जो ऊपर वाला भाग है ये क्या होता है, वर्ताकार भाग है यानी πr² है। इसी प्रकार नीचे भी ऐसे कैसे राउंड शेप होगा वर्ताकार, उसका भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो 2πr² हो गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब 2πr² और ये πr² मिलके क्या हो गया, 2πr², ये जोड़ गए तो ये आ जाएगा संपूर्ण पष्टीय क्षेत्रफल। देखो इसको सूत्र को अच्छे ढंग से ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, दो इसमें भी है इसमें भी है तो दो कॉमन ले लो, पाई दोनों में है और आर भी दोनों में है, आर कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या बचा, एच, और यहाँ से बच गया एक आर। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 2πr/r+h। अधिकतर किताबों के अंदर इस ढंग से लिखा हुआ है संपूर्ण पष्टीय क्षेत्रफल, परंतु यहाँ बात हो रही है वक्रपष्टीय क्षेत्रफल की। मैंने आपको इस प्रश्न को समझाने के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा बात बताई है, वो आपको दिमाग में रखना ताकि नेक्स्ट आगे जो सवाल पढ़ेंगे वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। तो यहाँ मैं इसको उठा देता हूँ वापस। अब इस प्रश्न पे आते हैं वापस अपन। यहाँ पे आपके जो ऊंचाई है वो दे रखी है, ऊंचाई ले लेता हूं मैं यहाँ से यहाँ तक, कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि दिया हुआ है, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। एक तो लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई को हमेशा किससे लिखते हैं, हाइट, एच से। एच कितना दे रखा है आपको, 14 सेंटीमीटर। और एक दे रखा है आपको, देखिए वापस पढ़ता हूं मैं इस प्रश्न को, कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो एक दे रखा आपको क्या, बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल, वक्रपष्टीय क्षेत्रफल। और वक्रपष्टीय क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, 2πr और h। ये आपको दे रखा कितना, 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो दो बातें यहाँ पे दे रखी है, आपको पूछा है बेलन के आधार का व्यास। तो बेलन का आधार है वो किसके आकार का होता है, वृत्त के आकार का। और वृत्त देखिए, जैसे मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, व्यास क्या होता है। देखिए यहाँ से
जो वृत्त का केंद्र है और केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है? त्रिज्या। इसको बोलते हैं त्रिज्या। यदि इस त्रिज्या को डबल कर दूं, इस केंद्र से इस परिधि के बिंदु को और मिला दूं, तो ए से लगाकर बी तक ये जो पूरा होगा ए बी रेखा, इसको बोलेंगे व्यास। यानी कि क्या हुआ? त्रिज्या का दुगना, 2 इंटू त्रिज्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास निकल जाएगा। त्रिज्या का डबल क्या होता है? व्यास। जैसे त्रिज्या मान लो यहां से 2 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा? 4। कई बार व्यास दे रखा हो और आपको त्रिज्या पूछा जाता है, तो व्यास जैसे मान लो यहां से यहां तक अगर 8 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी निकल जाएगी? 4 सेंटीमीटर। यानी व्यास का आधा करेंगे तो क्या निकल जाएगी? त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न के अंदर आपको पूछा क्या है कि बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए आपको जो भी दे रखा है उसको लेके चलेंगे। अपने आर निकलेगा पहले और आर का डबल करेंगे, यानी कि त्रिज्या रेडियस निकलेगी, उसका डबल करेंगे तो आ जाएगा आपका व्यास। तो दिया हुआ है उसी से मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए 2 पाई आर और एच, ये आपको दे रखा है क्या है? 88 वर्ग सेंटीमीटर। 2 पाई का मान क्या होता है? 22/7 स्पष्ट बोला है इसने। और आर आपको निकालना ही है। हाइट ऊंचाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, लिख लो 14 सेंटीमीटर बराबर 88। अब चूंकि मुझे आर निकालना है तो बाकी सबको क्या करेंगे? वज्र गुणन पक्षांतर करके हल कर देंगे। तो देखिए ऊपर है 88, ये 88 अंश में रहेंगे। यहाँ से जो भी अंश में आपको दिख रहा है वो तो नीचे भेजना है, और जो हर में दिख रहा है उसको गुणा में करना है 88 के साथ में, यानी क्रॉस में गुणा, वज्र गुणन जिसे कहते हैं। तो 7 का गुणा किससे हो जाएगा? 88 से, क्योंकि ये हर में है। नीचे आ जाएगा अपने पास एक तो 2, एक यहाँ से 22, ये सब अंश वाली राशि है। और यहाँ से आर को तो इधर ही रखा मैंने, आर निकालना है। ये जो 14 है ये भी आ जाएगा नीचे। अब इसको क्या करना है? काटना है, यानी जिसका भी भाग जाता है उसका देना है। देखिए 22 का भाग है वो जा रहा है 88 के अंदर, कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर 2 का भाग 4 में इजीली जा रहा है, कितनी बार? 2 बार। और फिर 2 का भाग वापस जाएगा 14 में, कितनी बार? 7 बार। और 7 का भाग 7 में जाएगा 1 बार। यानी कि आपके जो आर है वो कितना आ गया? 1। आपको पूछा क्या है? आधार का व्यास। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ लिख सकते हैं व्यास बराबर 1 इंटू 2। एक क्या है? त्रिज्या, या फिर आर इंटू 2 भी लिख सकते हैं ऐसे। चलिए मैं यहाँ आपको आर लिख के बता देता हूँ, आर इंटू 2। तो आर निकला है अपने पास 1, 1 इंटू 2 तो आ जाएगा 2। अब यहाँ पे बात हो रही है किसमें? सेंटीमीटर में, तो 2 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा आंसर। यानी कि बेलन के आधार का जो व्यास होगा वो क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर।